भारत की विदेशी पॉलिसी बिल्कुल ध्वस्त होती जा रही है और भारत के लिए ये बहुत ही चिंता का विषय है। बहुत कुछ चल रहा है इस समय जियो पॉलिटिक्स में और भारत के लिए क्यों इस समय परेशानी बढ़ी हुई है, आइए समझते हैं। देखो, भारत आ रहे जहाज समेत 2 को IRGC ने हार्मुज के पास किया, अब ले जा रहा है ईरान। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर आगे बढ़ाने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की IRGC ने हार्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों पर हमला बोल दिया। आरोप है कि बिना किसी चेतावनी के सीधे गोलाबारी कर दी गई। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता ठप्प होने और सीज फायर पर अनिश्चितता के बाद हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट ये बताती हैं कि तेहरान में आक्रामक रुख अपनाते हुए हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरे 2 जहाजों को जब्त कर लिया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया कि उसकी नेवल फोर्स ने उल्लंघन करने पर इन जहाजों को रोका। AFP के अनुसार गार्ड्स ने बयान जारी कर कहा कि कार्रवाई आज सुबह की गई। इसमें एक गुजरात आ रहा जहाज भी है जिसे पकड़ा गया। 2 जहाज जब्त। ईरान की कार्रवाई के बाद जब्त किए गए दोनों जहाजों की पहचान अब साफ हो गई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जिन जहाजों को रोका उनमें शामिल है शिप ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। मरीन ट्रैफिक के अनुसार दुबई के जैबल अली पोर्ट में भारत के गुजरात की ओर जा रहा था। यह मामला सिर्फ अमेरिका ईरान तनाव तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर भारत सहित क्षेत्रीय व्यापारिक मार्गों पर भी पड़ सकता है। हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज वैश्विक तेल और व्यापार सप्लाई का अहम हिस्सा होते हैं। ऐसे में इन जहाजों की जब्ती से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ गई। ये घटना साफ संकेत देती है कि कूटनीतिक गतिरोध के बीच अब समुद्री मोर्चे पर टकराव तेज हो रहा है, जिसका असर वैश्विक स्तर पर महसूस किया जा सकता है। US ईरान में बढ़ सकता है और तनाव। यह वाकया ऐसे समय पर हुआ जब कूटनीतिक स्तर पर बातचीत रुकी हुई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर को आगे न बढ़ाने के फैसले ने तनाव को और बढ़ा दिया। विशेषज्ञों के अनुसार हार्मुज जैसे रणनीतिक जलमार्ग में इस तरह की कार्रवाई वैश्विक जल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। साथ ही यह संकेत भी है कि दोनों पक्ष अब दबाव बनाने के लिए सीधे समुद्री और सैन्य कदम उठा रहे हैं, जिससे स्थिति और ज्यादा अस्थिर हो सकती है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने आज सीज फायर को आगे बढ़ाने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट में 2 कंटेनर जहाज पर हमला बोल दिया। इस गोलाबारी में एक जहाज को नुकसान भी हुआ। ब्रिटेन की सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने बताया कि ईरान की IRGC ने सुबह करीब 7:55 पर तेल व्यापार के इस महत्वपूर्ण समुद्री रूट में पहले जहाज पर हमला किया। लाइबेरिया का झंडे लगे जहाज पर गोलीबारी। UK MTO के अनुसार ईरानी गनबोट ने गोली चलाने से पहले जहाज को कोई चेतावनी नहीं दी। रात की बात यह रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और न ही पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म वैनगार्ड टेक के अनुसार जहाज लाइबेरिया के झंडे के साथ गुजर रहा था और उसे बताया गया था कि उसे हार्मुज को पार करने की अनुमति थी। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक हार्मुज जलडमरू मध्य ने जिस जहाज पर गोलीबारी हुई उसने चेतावनी को नजरअंदाज किया। नूर न्यूज ने दावा किया कि रेवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाज द्वारा ईरानी सशस्त्र बलों की चेतावनी को नजरअंदाज करने के बाद ही गोलीबारी की। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर बताइए।